एक माँ अपनी बेटी के लिए दुआ करती है कि उसे ऐसा ससुराल मिले जहाँ उसे पलकों पर बिठाया जाए। लेकिन वही माँ अपनी बहू के लिए वही सोच क्यों नहीं रखती? क्या बेटी और बहू के दरमियान ये फ़र्क सिर्फ एक रिश्ते का फ़र्क है या हमारी नीयत का फ़र्क है? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ही माँ अपनी बेटी और बहू में फ़र्क क्यों करती है। एक ही घर में ये अलग अलग कानून क्यों है। क्यों बेटी थक जाए तो वो थक गई है और बहू थक जाए तो वो काम चोर कहलाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेटी और बहू के बारे में। कमेंट में अपनी अपनी राय लाजमी दिया करें ताकि दूसरों को कोई हेल्प हो सके, कोई मदद मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक। बस आप लोगों के साथ और दुआओं की ज़रूरत है। देखिए, आज का कड़वा सच ये है कि बेटी थक जाए तो थोड़ी देर आराम कर लो और बहू थक जाए तो काम चोर है। बेटी मायके जाए तो दिल लगाने के लिए आई है और अगर बहू मायके जाए तो घर तोड़ रही है। आखिर एक ही घर में दो अलग अलग कानून क्यों हैं? देखिए, ये हर घर की कहानी है। हर घर में ऐसा ही होता है। ये एक फितरी और खूनी रिश्ता है बेटी का। माँ बाप बेटी की फितरत और उसकी कमज़ोरियों से बचपन से वाकिफ़ होते हैं, इसलिए उसकी गलतियों को आसानी से माफ़ कर देते हैं। लेकिन बहू, ये रिश्ता निकाह के ज़रिए बनता है। बहू एक नए माहौल और परवरिश से आती है, इसलिए उसकी मिजाज को समझने में वक्त लगता है। लेकिन अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि अपनी बेटी की गलतियों को तो माफ़ कर देते हैं, अपनी बेटी के दुख दर्द और परेशानी को समझते हैं, लेकिन अपनी बहू की गलतियों को नहीं माफ़ किया जाता और उसके दुख दर्द परेशानी को कुछ समझा ही नहीं जाता। बेटी की परेशानी होती है और बहू की परेशानी नौटंकी होती है। उसकी तकलीफ़, उसकी बीमारी नाटक कहलाया जाता है। उसका एहसास अक्सर नहीं किया जाता। और ये मैं हर घर की कहानी नहीं बता रही आपको, लेकिन ज़्यादातर घरों में यही होता है कि बेटी का एहसास तो किया जाता है लेकिन बहू का एहसास नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं होती। देखिए, इस्लाम में बेटी की अच्छी तरबियत पर जन्नत की बिशारत दी गई है। वो अपने माँ बाप की विरासत में हिस्सेदार होती है। लेकिन इस्लाम बहू को एक आज़ाद शख्सियत के तौर पर देखता है। उस पर सास ससुर की खिदमत फ़र्ज़ नहीं करार दी गई, बल्कि ये उसकी अखलाकी नेकी और एहसान है। बहू का असल हक उसके शोहर पर है। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा होता है कि बहू को बहू समझा जाता है और बेटी को बेटी समझा जाता है। बेटी और बहू में अक्सर फ़र्क किया जाता है। बेटी की अक्सर घरों में ऐसा होता है, बेटी की बात को सुना जाता है और बहू की बात को कोई अहमियत नहीं दी जाती। अक्सर सासें ऐसे करती हैं कि हमारी बेटी ने तो कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन बहू को कहती हैं कि तुम कर दो, हमारी बेटी ने तो कभी ऐसे काम नहीं किए। कोई आटा गूंदना, या अक्सर ऐसा होता है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताया कि वो ऐसे ही अपना दुख मेरे साथ शेयर कर रही थी कि मैं जितना भी अपनी सास का कर लूँ, जितना भी उनकी खिदमत कर लूँ, उनको खुश रखने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर भी वो ना तो मेरी इज़्ज़त करती हैं और ना ही मुझे अहमियत देती हैं। हमेशा अपनी बेटी की बात को सुनती हैं और उनके ही बताए हुए कामों पर अमल करती है। जो उनकी बेटी ने कह दिया वही उन्होंने सुनना। वो हमेशा मुझ में और अपनी बेटी में फ़र्क करती हैं, लेकिन जबकि मैंने कभी उनमें, अपनी माँ में और उसमें फ़र्क नहीं समझा। मैं हमेशा अपनी माँ की तरह उनकी खिदमत करती हूँ। तो मैंने एक दो दफ़ा तो उनकी बात सुनी और उसे समझाने की कोशिश की कि अपनी सास के साथ बात किया करो, उनके दुख समझने की कोशिश किया करो, उनको अपने दुख समझाने की कोशिश किया करो। उनसे कहा करो कि मैं भी आपकी बेटी हूँ, जैसे आप अपनी बेटी से प्यार मोहब्बत करती हैं, उनकी बात मानती हैं, उनको उसकी इज़्ज़त करती हैं, उसकी बात को अहमियत देती हैं, मैं भी चाहती हूँ कि आप मेरी बात सुने, आराम से नरमी से उनसे बात किया करें। लेकिन वो कहती है मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने बहुत खिदमत की, उनसे बात की, लेकिन फिर भी वो हमेशा मेरा दिल दुखाती हैं। कभी बर्तन धोने की बारी आती है, मैं अगर कभी बीमार भी हूँ तो भी मेरे पास आ जाती हैं कि मेरी बेटी ने तो कभी बर्तन नहीं धोए, तुम उठो और उठ के बर्तन धो लो, इसने तो कभी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया, तुम उठो और ये काम कर लो। मैं जितना मर्ज़ी सारा दिन काम करके बैठी हूँ, सुबह से काम में लगी हूँ, थोड़ी सी देर
आराम करने की कोशिश करती हूँ तो फ़ौरन आ जाती हैं, थक गई बस। हम अपने दौर में पता नहीं क्या क्या करते थे, आज तक नहीं थकते थे, लेकिन तुम लोग तो इतना इतना सा काम कर लो और इतनी इतनी देर तुम्हें अभी आराम चाहिए होता है, तुम थक जाती हो। लेकिन अगर उसकी बेटी कोई थोड़ा सा काम कर ले, यहाँ तक कि ज़्यादा कुछ नहीं, रोटियाँ ही बनवा ले, तो थोड़ी देर बाद कहेगी सारी रोटियां उसने अकेली ने बनाई, थक गई वो, उठ के सारा काम कर लो, आज तक नहीं इसने ये काम किया था। मतलब बेटी और बहू में फ़र्क तलाश करते हैं। बेटी काम करे तो वो थक सकती है, लेकिन बहू काम ज़्यादा कर ले तो वो थक नहीं सकती, वो कभी नहीं थक सकती। वो तो जैसे इंसान ही नहीं है। हमेशा बहू में और बेटियों में फ़र्क समझा जाता है, मुझे समझ नहीं आती। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर हर सास बेटी और बहू में फ़र्क करना छोड़ देगी तो हमारे मुआशरे में तकरीबन हर बच्ची खुश रहेगी, हर लड़की खुश रहेगी अपने घर में। होता है ऐसा, फिर बेटियों के साथ आगे ससुराल में जाके गलत होता है, फिर कहते हैं नसीब नसीब की बात है। मेरी बेटी के साथ देखो, इतनी अच्छी होने के बावजूद क्या कुछ हो रहा है उसके साथ, और एक ये है इसके साथ हम इतना कुछ अच्छा करते हैं, अपनी बहू को कहते हैं कि हमने इतना कुछ इसके साथ अच्छा किया, फिर भी नसीब है इसके इतने अच्छे सास ससुर मिले, इतना अच्छा इसको शोहर मिला, इतना अच्छा इसको घर मिल गया, ससुराल मिल गया, फिर भी इनको कदर नहीं है। एक मेरी बेटी है, इतनी अच्छी थी, इतनी खिदमत करती है, इतनी परवाह करती है, फिर भी उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। ये फिर भी नहीं सोचते कि ये एक मुकाफ़ाते अमल है, जो आप किसी की बेटी के साथ करते हैं वो आपकी बेटी के साथ होता है। और मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर आपकी सास दोबारा आपसे ऐसे कहे कि मेरी बेटी ने कभी ये काम नहीं किया, तुम ये कर लो, तो आप भी कह दिया करें कि मैंने भी ये काम कभी नहीं किया। मैं जानती हूँ ये गलत बात है, इनकार करना, जवाब देना, लेकिन देखिए जहाँ आपकी इज़्ज़त नहीं की जा रही, आपकी कदर नहीं हो रही, वहाँ आपने जुल्म नहीं सहना। गुनाह है ये अपने ऊपर बेजा जुल्म बर्दाश्त करना। सब्र करने की तलकीन है इस्लाम में, लेकिन जुल्म सहने की तलकीन नहीं है। आप बिना वजह जुल्म सहते नहीं, ये गलत बात है। एक के साथ अच्छा किया जा रहा हो, आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी खुश रहने का हक़ रखती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मेरी बेटी पे तो ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, वो हर किस्म के कपड़े पहन सकती है, लेकिन बहू हर किस्म के कपड़े नहीं पहन सकती, वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकती। ऐसे भी होता है। और अगर आप ये सोचती हैं कि आप अपने शोहर से बात करेंगी, वो अपनी माँ को समझाएगा कि अपनी बेटी से भी काम करवाया करें, अपनी बेटी के साथ वही सलूक रखा करें जो अपनी बहू के साथ रखते हैं, तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। वो कभी अपनी माँ से अपनी बहन के बारे में नहीं ऐसा बोल सकता। इसलिए अपने लिए खुद स्टैंड लें, खुद बोलना सीखें। आपकी सास जो कहती है कि मेरी बेटी नहीं कर सकती और ये मेरी बेटी कर सकती है, आप कहें कि मैं भी वो काम नहीं कर सकती और ये काम कर सकती हूँ। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बदतमीज़ी करें, अपने रिश्तों को तोड़ दें, लेकिन मेरी एक बात याद रखें, जो आपको आज बुरा समझती है ना, जितनी भी आप उनकी खिदमत कर लें, आपको आज बुरा समझती हैं, वो आप उनकी 10 साल 20 साल भी खिदमत कर लें, वो फिर भी आपको बुरा ही समझेंगी। तो क्या फ़ायदा अपने मन को मार कर, अपनी ख्वाहिशों को मार कर उनकी खिदमत करें, उनकी बेटी का भी एहसास करें और उनका भी एहसास करें, लेकिन फिर भी आपका कोई एहसास ना करे, आपकी कोई कदर ना करे। तो इस बात का दुख तो होता है ना। बेटी देर से उठे तो थकी हुई है, इसकी नींद नहीं पूरी हुई, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और अगर बहू देर से उठे तो सुस्त है, इसकी नींदें ही नहीं पूरी होती, ये गलत हो जाता है। अपने लिए खुद स्टैंड लें, खुद को जुल्म का शिकार ना होने दें, अपने लिए बोला करें। जो देखिए, मेरी बात याद रखें कि जो सास शुरू से ही बेटी और बहू में फ़र्क करती है, वो हमेशा फ़र्क करती आएगी और उसको अल्लाह दिखाता है। इसी दुनिया में अल्लाह हमारे गुनाहों की सज़ा हमें देगा, ज़रूर देगा। आखिरत में जो होगा तो होगा, लेकिन आपने मायूस नहीं होना, अपने लिए बोलना है। आप क्या पीछे से काम करने वाली आई थी? आप सब करती आ रही हैं। आप जल्दी उठती भी थी, आप काम भी करती थी, रोटियां भी बनाती थी, बर्तन भी धो रही थी, आप सब कुछ करती थी। क्या आपके माँ बाप आपको प्यार नहीं करते थे? जो आपकी सास अपनी बेटी से प्यार ज़्यादा करती है, आप किसी की बेटी नहीं थी? क्या आपकी सास की ही बेटी है? आप अपने हक़ में बोलना सीखें। आप बताएं कि आप भी किसी की बेटी थी और आप भी थक सकती हैं और आपसे भी सारा काम अकेले से नहीं होता, आप भी बीमार हो सकती हैं, आपको भी आराम की ज़रूरत होती है, आप बोल सकती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुकी होगी और अपने हक़ में बोलेंगी आप।
वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।